हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से वरेनियम क्लाउड स्टॉक के बारे में। और कल भी हमने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और लगातार लो बनाते हुए जा रहा है, तो हमें वेट करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि स्टॉक लगातार लो बनाते हुए जा रहा है और स्टॉक में एक दिन बहुत बढ़िया अच्छी रिकवरी भी आई थी। और वो जो कैंडल बनी थी उससे स्टॉक ने बहुत बड़ी रेंज बनाई, तो अभी स्टॉक उसी रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा, ना ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो हमें क्या करना है, उसी लेवल का वेट करना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो स्टॉक में देखिएगा, ये एक हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है जो लगभग हमारा 145 150 के आसपास का है। ये लेवल अगर हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा तो स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया। तो जो ये लास्ट का जो लो है, ये अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा 95 या 90 100 के आसपास का है, ठीक है। तो ये लेवल पहले ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा। और अभी अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक ने जो हाई बनाया वो हमारा 400 रुपए का था, फिर हाई नीचे बनाया 367 रुपए का, फिर स्टॉक ने हाई जो बनाया वो 227 का बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया और हाई यहाँ पर बना था 145 का, और उसके बाद से स्टॉक नीचे जा रहा है। तो अभी तो स्टॉक ने गिरावट ही दिखाई दी है। तो अब आप देखिएगा कि स्टॉक 76 रुपीज के आसपास है और स्टॉक ने अगर आज की बात करें तो स्टॉक ने ये जो पुराना हमारा 44-45 रुपए का लेवल है, ये अब हमें दिखाई देता हुआ नजर आ सकता है। अब उसका रीजन यहाँ पे क्या है, अभी आपको जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कल भी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी और अगर लो का ब्रेकआउट होगा तो गिरावट आएगी। आज मार्केट पॉजिटिव था, उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट आई, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी भी रेड कैंडल बना रहा है और लो बना रहा है। तो आपको वेट करना चाहिए। जब स्टॉक अगर हमारा अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो एटलीस्ट इस लेवल के पास जाकर के स्टॉक हाई बनाए या क्लोजिंग दे या उसके आसपास के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, स्टॉक हमारा इसी लेवल के पास में ट्रेड करेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक की जो कैंडल है वो बहुत बड़ी बनी है और उस दिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड करता हुआ नजर आया था। तो लोगों को ये विश्वास था कि ये जो लेवल है स्टॉक का 67 का, यही से स्टॉक सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया। अभी स्टॉक की इस रेंज का वेट कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे रेड 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 कैंडल बन रही, लो बनते हुए जा रहा था, अगर ये लेवल टूटा तो फिर वही सिलसिला जारी रहेगा। स्टॉक जैसे इस लेवल के पास आता है और हाई को ब्रेकआउट करेगा तो ये एक देखिएगा, यहाँ पे लो बना हुआ था, ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी जो लगभग हमारी 93 की थी। और उसके बाद ये जो लो बना था ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा जो लगभग 100 रुपए के आसपास का है। तो ये लेवल तो एटलीस्ट आप, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। नई एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और जब तक स्टॉक लो बना रहा है तब तक तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पुराने लेवल्स को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो पुराने लेवल्स है वो देखिएगा, यहाँ पे लो बना, यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस बना, यहाँ टारगेट रेजिस्टेंस टारगेट, इस तरह से स्टॉक गया। और स्टॉक वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे है, तो जब तक स्टॉक इसके नीचे तब तक तो लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल भी ना बनाए। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक वेट कीजिएगा। और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।